नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में वोटिंग पूरी हो जाएगी शाम तक और इसके साथ ही अब चुनाव का अभियान बिहार शिफ्ट कर गया। बिहार में भी ये तो पहले ही से आर्ट हो चुकी है। चुनाव अभियान की शुरुआत एक तरह से कहें तो मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा और उसके बाद केंद्रीय बजट के साथ ही आगाज हो चुका है। लेकिन आज बात ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार चुनाव के शिफ्ट होने का मतलब है कि अब चुनाव अभियान का टारगेट बिहार होगा। बिहार में अक्टूबर में चुनाव हो रहे हैं, नवंबर में नई सरकार की ताजपोशी है और उसी के हिसाब से सारे राजनीतिक पार्टियां अपने अपने अभियान में जुटी हुई हैं। इस सिलसिले में राहुल गांधी आज पटना पहुंचे और पटना उनका कार्यक्रम चुनावी कार्यक्रम नहीं था, लेकिन वो बहुत जल्दी वो पटना आए हैं। इसके पहले अभी महीने भर पहले वो पटना बिहार आए थे और ये फिर उनका दूसरा कार्यक्रम है। लेकिन वो एक स्वतंत्रता सेनानी के श्रद्धांजलि और उनके नाम पर आयोजित सभा में शिरकत करने आए थे। जंगलाल चौधरी कांग्रेस के वैसे मंत्री थे कांग्रेस की सरकार के जमाने में, जब उन्होंने शराबबंदी पर जोर दिया था और सच कहें तो शराबबंदी की शुरुआत उन्होंने ही उसकी की थी और उसके बाद में जो प्रभाव पड़े उसका असर हुआ कि नीतीश कुमार की सरकार ने भी शराबबंदी लागू की और शराबबंदी अभी बिहार में लागू है। इसके क्या असर हो रहे हैं, महिलाओं पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है और वाकई शराबबंदी है या नहीं है, ये एक अलग विषय है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की। राहुल गांधी बोलते बहुत अच्छा है, मुद्दे उन्होंने बहुत धारदार उठाए हैं कई बार। बेशक उन मुद्दों पर जनता की राय उनके पक्ष में जाती है और वो जन सरोकार के मुद्दे उठाते भी हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि वो बात कहना कुछ चाहते हैं, कहना और कह कुछ जाते हैं। आज बिहार में वो जंगलाल चौधरी की श्रद्धांजलि के सिलसिले में आए थे और उनका कार्यक्रम था। वो इस बहाने से दलितों और पिछड़ों की हिमायती कर रहे हैं। उन्होंने दलितों को एनडीए से अलग करने का एक एजेंडा सेट करने की मुहिम चला रखी है और जंगलाल चौधरी से जुड़े इस कार्यक्रम में उनका जो भाषण था और उनका जो वक्तव्य था उसी ओर इशारा करता है। जंगलाल चौधरी का नाम वो हठात भूल भी जाते हैं और मंच पर बोलते बोलते वो कोई और नाम बोलते हैं, लेकिन फिर दर्शकों की ओर से कहा जाता है कि जंगलाल चौधरी हैं वो, तो जंगलाल चौधरी का फिर नाम उन्होंने खेद प्रकट करते हुए लिया। ये स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, लेकिन बात पते की ये है कि राहुल गांधी ने बिहार आकर एनडीए को और खास करके बीजेपी को उन्होंने दलितों और पिछड़ों के मामले में घेरने की कोशिश की है। वो दलित कार्ड खेल रहे हैं। अगर देखें कायदे से तो जंगलाल चौधरी जिस जाति के हैं उसी जाति के अशोक चौधरी जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं और उनकी बेटी सांसद हैं, वो सांसद होने के साथ साथ एनडीए से उनका रिश्ता थोड़ा बेहतर और कहा जा सकता है। एनडीए के घटक दलों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी वो जाने जाते हैं। लेकिन वो अशोक चौधरी कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे और उनको दूध की मक्खी की तरह जिस तरह से निकाला गया था, अगर उसका उदाहरण पेश किया जाए तो देखें कि वो वही चौधरी हैं, उसी जाति समूह के हैं। इन्हें कांग्रेस ने दुत्कार दिया था और वो फिर उन्होंने बोझिल मन से फिर जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की थी और बाद में नीतीश कुमार के नजदीकी बने, अब मंत्री हैं सरकार में।
जंगलाल चौधरी का नाम एक मसीहा के रूप में लिया जा सकता है, लेकिन अशोक चौधरी उसी जाति समूह के हैं। अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो कांग्रेस ने उसी जिस दलित समाज को जोड़ने की कवायद कांग्रेस कर रही है, जिस दलित वोट बैंक की चिंता आज कांग्रेस नेता को सता रही है, उसी दलित समाज के अशोक चौधरी को पार्टी से दूध की मक्खी की तरह बाहर कर देने वाली कांग्रेस शायद ये नहीं सोच पा रही होगी कि उस जाति के अंदर और दलितों के अंदर इसका क्या संदेश गया होगा। अब जंगलाल चौधरी के बहाने भले निशाने साध रहे हैं, दलितों को उन्होंने जोड़ने की कोशिश का अभियान शुरू किया हो, लेकिन इन सारे बिंदुओं पर पड़ताल की आवश्यकता तो है कि कांग्रेस कहां से फिसड्डी साबित हो रही है, किन जाति समूहों को जोड़ पाने में वो नाकाम हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस अब नाकामी की हद पार कर चुकी है। उन्होंने कांग्रेस ने जितना यहाँ कमाया था उससे ज्यादा वो गंवा चुकी है। कहिए तो कांग्रेस के शासनकाल में ये दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, सारे के सारे वोटर समूह, सारे के सारे मतदाता समूह कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे। लेकिन आज कांग्रेस 2 नंबर की पार्टी बन गई है बिहार में, खास करके वो लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू बनी हुई है। अब उसे इस बात का अंदाजा है कि वो अपने पुराने जनाधार को अगर चाहे तो फिर अपनी तरफ जोड़ सकती है, लेकिन उसके लिए अब पार्टी को बहुत मशक्कत करनी होगी। सिर्फ आरोप मढ़ देने से और एनडीए को उस कार्ड के बदौलत घेर लेने से ये टास्क पूरा नहीं हो सकता है, जैसा कि राहुल गांधी करते दिखाई दे रहे हैं। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो वास्तव में धरातल पर उतर के इन्हें अपने पुराने जनाधार को जोड़ने के लिए बड़ी कठिनाई भरा सफर तय करना पड़ेगा, लेकिन वो शिद्दत न तो कांग्रेस में है और ना ही कांग्रेसी अब संघर्ष करने के आदी रह गए हैं। कांग्रेस मिला जुला करके सिर्फ कुछ सीटें जीत लेने भर की पार्टी बन गई है, और वो भी पिछलग्गूपन का एक ठप्पा लग गया है कांग्रेस के नेतृत्व पर बिहार में। ऐसे में कांग्रेस चाहे भी तो बहुत कुछ नहीं हासिल कर पाएगी, इसलिए कि उसे बस लालू प्रसाद के रहमो करम पर और तेजस्वी यादव की दयानतदारी के सहारे आगे की राजनीति करनी होगी। बेशक राहुल गांधी दलित कार्ड खेल लें, बेशक वो पिछड़ों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर ले और भाजपा को घेरने की भरपूर कोशिश करते दिखाई दे, लेकिन बिहार में अभी दिल्ली उनके लिए काफी दूर साबित होगी। बिहार का चुनाव चंद महीने बाद होने वाला है और इसका आगाज मैंने कहा कि हो चुका है। अब दिल्ली के मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के साथ चुनाव का अभियान बिहार शिफ्ट कर जाएगा और संकेत राहुल के पदार्पण से है। वो तुरंत अभी आए थे और फिर उन्होंने बिहार का दौरा किया। राजधानी पटना में उनका कार्यक्रम बड़े जोशो खरोश के साथ कांग्रेसियों ने मनाया है। इसके साथ साथ ये भी अब संकेत साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राह अपना रही है उस पर कांग्रेस को और उसके सहयोगी दल जो इंडिया फ्रंट के जो महागठबंधन के साथी दल हैं उनको आगे चलने के लिए बस एक खाना पूर्ति करनी होगी, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के साथ मजबूती से बने हैं। नीतीश कुमार बिहार का चेहरा अगले मुख्यमंत्री के रूप में पेश किए जा चुके हैं। ऐसे में महागठबंधन का वोटों का गणित धारदार नहीं बन पाना अभी से दिखने लगा है, लेकिन चुनाव है और चुनाव में फिर सारी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश तो करेंगी ही। बस बात इतनी सी है कि राहुल गांधी की बेबाकी और राहुल गांधी का जो
वोट कार्ड होता है वो कई बार या तो फिर पते की बात कह के जाते हैं या फिर उनका कार्ड फेल कर जाता है। अब बिहार में दलित कार्ड वो खेलने आए हैं, तो इसमें कितनी उनको सफलता मिल पाती है, ये चुनाव अभियान में और तेजी आने के साथ साथ पता चलेगा। अभी तो बस चुनाव का आगाज होना है और राहुल गांधी इसमें आगे निकल के परचम लहराने की भरसक कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। आज बस इतना ही। हम फिर आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।